अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। वीडियो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो का भी लाइक और शेयर कर दें। इंशाल्लाह आपको, आई होप कि आपको वीडियो जो है ना वो बहुत अच्छी लगेगी। तो आज मेरे बच्चों का स्कूल जो है समर आफ्टर समर वेकेशन रीओपन हो चुका है। वैसे भी मेरे बच्चों ने आज फर्स्ट डे स्कूल में जाना है, क्योंकि छुट्टियों में ही मैंने इनका स्कूल जो है वो चेंज करवा दिया था। कुछ रीजंस की वजह से वो ऑलरेडी मैं वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो बस यहाँ पे मुझे था कि मैं कहीं लेट ना हो जाऊँ, इसलिए नमाज कुरान पाक पढ़ने के बाद बल्कि 4:02 पे आज मेरी आंख खुल गई और उसके बाद बस नींद ही नहीं आई मुझे कि कहीं बच्चे लेट ना हो जाएं, क्योंकि अभी यूज टू मैं भी नहीं हूँ, बच्चे भी नहीं हैं। तो बस फिर मैं इधर उधर टहलती रही, नमाज पढ़ी, कुरान पाक पढ़ लिया, छोटे मोटे कामों कर लिए। और यहाँ पे बच्चे अभी सो रहे थे, मैंने कहा चले मैं उनके यूनिफॉर्म जो है वो प्रेस कर लूँ। तो ये बस बिल्कुल न्यू यूनिफॉर्म में आज फर्स्ट डे बच्चे पहन के जाएंगे, तो इसलिए इनको ज़्यादा डीपली तो प्रेस नहीं करना था। जस्ट इनकी जो एक एक लाइनिंग होती है ना, जो जब हम इसको वो फोल्ड करती हैं तो पड़ जाती है ना, बस वो ही निकाली। उसके बाद बच्चे उठ गए थे और इनके मैं कर रही हूँ यहाँ पे शूज़ पॉलिश। और रात को भी मैंने किए थे, लेकिन ईमान कहती मम्मा इसमें मट्टी पड़ गई है, इसको दोबारा थोड़ा सा कर दे। तो मैंने कहा चलें कर देती हूँ। तो बच्चे यहाँ पे उठ गए। अभी मैं इनको कह ही रही थी, ये मतलब जल्दी उठ गए थे ये भी, इनको भी कुछ खुशी भी थी कि हम नए स्कूल जा रहे हैं, नई चीज़ें, नया यूनिफॉर्म, नए शूज़, नया बैग, नई बुक्स, नई नोटबुक्स, एवरीथिंग बच्चों की अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नई लेके दी थी। और इसलिए बच्चे बहुत खुश थे और इसीलिए जल्दी ही उठ गए थे मैं, और मेरा भी टाइम नहीं गुजर रहा था। तो फिर यहाँ पे मैंने शूज़ पॉलिश करने के बाद बच्चों को कहा चलें अब 6:30 हो गए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता रेडी होना स्टार्ट करो, ताकि अभी आपने ब्रेकफास्ट भी करना है, मैंने भी इनके स्कूल का भी लंच बनाना था। तो बच्चे यहाँ पे ना जस्ट इन्होंने ना अभी टूथपेस्ट ही किया था। और गर्मियों जितनी देर ज़्यादा गर्मी हो ना, ये सितंबर अक्टूबर तक मैं बच्चों को डेली नहला के ही भेजती हूँ। ये मेरे पिछले स्कूल में भी रिकॉर्ड था कि सारी टीचर्स खुश होती थी कि बच्चे कभी कभी नहीं भी नहा के आते, लेकिन आपके डेली बच्चे डेली नहा के आते हैं। ये मुझे क्रेडिट नहीं जाता, ये ईमान और मुबीन के पापा को जाता है। जब वो अल्हम्दुलिल्लाह थे तो वो डेली वो कहते थे बच्चों को जो मर्जी हो जाए बस बच्चों को नहला के भेजो। तो तब से बच्चे यूज टू हैं और ऐसे अब मुझे कहना भी नहीं पड़ता। तो यहाँ पे बस ये टूथपेस्ट करके आ गए थे। मैं मुबीन के लिए लंच बना रही हूँ। लंच में इसने खाना, सॉरी ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट पे इसने खाना था आलू वाला पराठा दही के साथ, और ईमान ने वैसे सादा दही खा लिया था। और ईमान को शौक था कि मम्मा आज मैं अपना ब्रेकफास्ट खुद ही बनाऊंगी, क्योंकि कुछ ये आज जल्दी उठ गए थे ना, अदरवाइज तो बस भाग दौड़ में ये मुश्किल से रेडी होते हैं और मैं इनका ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तो आज इन्होंने लंच में लेके जाना था ब्रेड, सॉरी सैंडविच, जस्ट आलू के सैंडविच थे, क्योंकि मुबीन अंडा डाल के सैंडविच जो है ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो ईमान ने यहाँ पे सब कुछ रेडी कर लिया था। बच्चे इसको ना ये मशीन में नहीं डालने आ रहे थे, ये मैंने काम किया। इस तरह दोनों बच्चों ने खुशी खुशी जो है ना वो अपना लंच जो है वो रेडी कर लिया। यहाँ पे मुबीन के लिए मैं पराठा और अंडा ले आई थी। ईमान कह रही थी मम्मा मैंने जस्ट दही ही पीना है। वो बहुत कम ब्रेकफास्ट करके जाती है, बल्कि बहुत कम, थोड़ा सा। वैसे खाली पेट तो मैं इसको कभी भी नहीं भेजती, तो कुछ ना कुछ खिला के भेजती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह को होता है ना प्रॉपर ब्रेकफास्ट, वो सिर्फ मुबीन ही करके जाता है। तो यहाँ पे मुबीन का आज जो है ना टिफिन वो मतलब थोड़ा मुझे ख़राब लग रहा था। मैंने कहा चलिए मैं इसको नया ला दूंगी या उसको दोबारा वॉश करूंगी, क्योंकि वो ऐसे ही छुट्टियों के बाद पड़ा हुआ था। इसीलिए इसको डिस्पोजेबल ये टिफ़िन है डिब्बा, उसमें मैंने लंच इसका डाल दिया था। बड़ी मुश्किल से लेके गया, बड़ी मिन्नतें की इसकी, कोई बात नहीं बेटा आज अरेंज कर लो, इंशाल्लाह मैं ले आऊँगी। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें लेके दी हैं ना, मैं ये भी ले आऊँगी। तो अल्लाह का शुक्र है वो मान गया। यहाँ पे बच्चों ने ब्रेकफास्ट का लिया था और नहा भी लिया था। मैंने मुबीन को जो है वो लंच भी इनका रेडी हो गया था। बस यहाँ पे मुबीन जो है ना अब अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही रेडी हो जाता है और ईमान भी खुद ही होती है। जस्ट इसका जो जो दुपट्टा है ना वो बस सेट करना होता है, और बाकी कंघी शंगी भी थोड़ी कर तो खुद ही लेती है, लेकिन फिर भी मेरे से थोड़ा सा लास्ट फाइनल टच नहीं जिसको कहते हैं वो मैं कर देती हूँ, कि मांग वगैरह सही नहीं निकालती।
तो बस आज 1-2 दिन जो है ना वो मैं इनको खुद छोड़ने जाऊँगी स्कूल, ताकि इन्हें स्कूल का जो रास्ता है ना वो भी पता चल जाए, और वापसी पे भी आज मैंने ही इनको लेने जाना था, मैं ही लेके आई थी इन्हें, और मैम को बोल के भी आई थी ये बस ना 1-2 दिन ही मैं इन्हें छोड़ के अभी जाऊँगी और लेके भी जाया करूँगी। तो अभी ऑटो वगैरह लगवाया नहीं था, और ज़रूरत भी नहीं थी, ना ही मैंने पहले लगवाया था, ना ही अब लगवाऊँगी। बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, चलें खैर है, बच्चों की ना सुबह-सुबह अच्छी वॉक हो जाती है। वैसे भी मुबीन को यहाँ पे ना वो स्टैंड वाला बैग लेके दिया था, तो ईमान का भी बैग आज तो कुछ हल्का ही था। पीछे स्कूल में सारी बुक्स डेली बच्चे लेके जाते थे, लेकिन स्कूल में मैम ने बोला कि हमने पीरियड रखी हैं, तो इंशाल्लाह बच्चों के बैग इतने हैवी नहीं होंगे, तो इसलिए मुझे ये भी बहुत ये सुन के मैं रिलैक्स हो गई थी। मैंने कहा वरना बच्चों के बैग तो गधों की तरह होते हैं, मेरे से भी नहीं उठाया जाता, जब कभी मैं इमरजेंसी में इनके साथ जाना पड़े फीस वगैरह सबमिट करवाने के लिए। तो यहाँ पे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गए थे, बस ईमान की ये जो है ना मांग सामने से वो मैं निकाल रही थी, और कुछ बाल भी इसको ये नीचे बैठा रही थी, और मुबीन बस पफ बना रहा था। मैं कह रही थी पफ पता नहीं परमिशन है कि नहीं, तो बालों को नीचे बैठाओ। तो बस अपनी मर्जी की, बच्चों ने फर्स्ट डे था ना, तो मैंने भी ज्यादा नहीं कहा, मैंने कहा चलें अपनी मर्जी का तैयार हो जाएं। तो यहाँ पे मैंने भी पहन लिया अबाया। तो अब मैं जाऊंगी आज ये बच्चों को छोड़ने। मुबीन बार बार कह रहा था मम्मा 140 पे लेने भी आ जाना, कहीं भूल ना जाना, क्योंकि पीछे स्कूल में बहुत कम मैं इनको लेके आती थी। कभी कभी रास्ते में अगर मैं किसी काम से जा रही हूँ, तो बस फिर आ रही हूँ तो बस मैं छोड़ गई या ले आई। यहाँ पे ना दरवाजों को किया लॉक, और बच्चों को लेके मैं चली गई। तो मैंने कहा चलें ये भी अब आपका इनको ना फर्स्ट डे जा रही हैं ये बच्चे स्कूल, तो आपको भी इनका स्कूल जो है ना वो विजिट विजिट तो नहीं कहूंगी, बस बाई से दिखाती हूँ। तो ये रास्ता था इनके स्कूल का। पहले बच्चे हमारे घर से आगे को जाते थे, अब पीछे को जाते हैं। फासला सेम उतना ही है, सेम टू सेम उतना ही है। बच्चे भी कह रहे थे मम्मा ये उतना ही है, बस फर्क ये है कि पहले आगे को जाते थे अब पीछे को। तो ये जो कॉर्नर पे वाइट बिल्डिंग है ना, ये इनका स्कूल है, और ये स्कूल माशाल्लाह पहले स्कूल से काफी बड़ा है। बच्चे देख के बहुत खुश हुए। ये ऑलरेडी देख भी चुके थे जिस दिन मतलब मई के लास्ट में या नहीं जून के मिडल में इनको मैंने इधर एडमिशन करवाया था, तब ये आए थे टेस्ट वगैरह देने के लिए। माशाल्लाह मेरे बच्चे पोजीशन होल्डर हैं, मैम भी बड़ा खुश हुई थी। तो बस यहाँ पे लेके आ गई थी मैं बच्चों को स्कूल। तो गेट कीपर जो है ये फर्स्ट डे बच्चे गए थे ना, तो इसलिए वो भी सारा बायोडाटा ले रहा था कि क्या नाम है, कहाँ से आए हैं, कब एडमिशन हो रहा है, ये वो। तो मैं बल्कि कह रही थी भाई 5 मिनट तो आपने इधर ही लगा दी हैं। तो ये एंटर हो गए थे। तो ये स्कूल का नेम है, और माशाल्लाह काफी बड़ा है। सारे बच्चे बल्कि अपनी एंट्री करवा रहे थे, और यहाँ पे स्कूल बच्चों को स्कूल छोड़ के मैं आ गई थी वापस। मेन दरवाजा मैंने खोला, और अब मैं दिखाती हूँ अपना मैस। कोई चीज भी मैं ना समेट के नहीं गई, बल्कि टाइम ही नहीं था। बस ये था कि बच्चों को छोड़ा हूँ, थोड़ी मैम से भी बात की, आधा पौना घंटा इनकी बुक से रिलेटेड क्लासेस में छोड़ के आई खुद। तो ये बड़ा कमरा है, इसको भी मैं खोल के दिखाऊंगी जिधर बच्चे रेडी हुए हैं, रात को सोए थे। तो ये सारा मैस शैस ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो बस मैंने अब आया उतारा और लग गई अपने काम में। फर्स्ट ऑफ ऑल सारे घर का जो है वो मैस वो मैंने समेटा। यहाँ पे बच्चों के यूनिफॉर्म शॉपर में से निकाले थे, वो कचरा था। या बच्चों ने पुराने बैग जो है ना वो खाली किए, और उनका जो कचरा था। वरना मेरा घर जो है ना वो इतना कचरा नहीं निकलता, बच्चे डस्टबिन में ही सब कुछ डालते हैं। बस रात लगे हुए थे, मैंने कहा चलें कोई नहीं, मैं अभी कोई जल्दी में थी। मैंने कहा सुबह मैं ना अच्छी तरह झाड़ू लगा दूंगी। तो यहाँ पे झाड़ू लगा के पोछा लगाया, दोनों कमरों की सफाई की। वॉशरूम तकरीबन पौने 12 का टाइम हो चुका था जब मैंने सारी सफाई वगैरह की। और उसके बाद मैंने किया ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में मैंने सादा रोटी खाई, करेले जो थे वो मम्मी के घर से लेके आई थी, चाय भी। ये हो गया मेरा नाश्ता। और ये देखें सारे घर की सफाई और कपड़े अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को सुबह स्कूल के लिए रेडी करने से पहले मैं ना धो चुकी थी, क्योंकि आपको बताया ना 4:02 पे तो मैं उठ गई थी। तो ये देखें सारा घर अल्हम्दुलिल्लाह नीट और क्लीन हो चुका है। यहाँ पे मैं ना फुल पसीने में भर गई थी। जब एक तो गर्मी है, और जब आपको अफरा तफरी में काम करना पड़े ना, आपका हो गया बस मैंने काम निपटाना है आधे घंटे में, या जल्दी जल्दी मैंने करना है, तो वो ना पसीना पहले से भी ज्यादा आ जाता है। जो गर्मी है वो तो है ही, लेकिन जब भाग दौड़ के काम करे ना मजे से दिल से, तो वो भी पसीना आ जाता है। तो ये देखें दोनों रूम्स की सारी मैंने सफाई कर ली है।
और उसके बाद जो है वो कपड़े बाहर जो तार पे पड़े हुए थे वो लेके आई, उनको फोल्ड किया। मेरा पहले इरादा था बेडशीट चेंज करूं, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, रहने देती हूँ, कल कर लूंगी, और या फिर दोपहर में या शाम में कर लूंगी। ऐसे काम ज्यादा ना शाम में ही होते हैं जब बच्चे सपारा पढ़ने चले जाते हैं। तो फिर उसके बाद जो है वो गैस आ गई थी, 12 बजे, 12:15 का टाइम था, मुझे बनाने थे मसर। मैंने जल्दी जल्दी मसर जो है ना वो चूल्हे पे गलाने के लिए रख दिए। मैं पहले इनको पानी डाल के ना तो कुछ भी नहीं डालती और बस ऐसे ही रख देती हूँ, क्योंकि अगर नमक वगैरह कुछ डाल भी लो ना, लहसुन अदरक, तो जब बॉयल आ जाता है ना, सम टाइम इधर उधर मैं काम में लगी हूँ तो सारी चीजें नीचे गिर जाती हैं, कोई फायदा नहीं फिर होता। तो इसलिए अब मैं क्या करती हूँ, जस्ट पानी डाल के ना तो इनको पकने के लिए रख देती हूँ। जब वो पानी हाफ रह जाता है ना, फिर इसके अंदर लहसुन की 4-5 जवे, अदरक, नमक, मिर्च, हल्दी वो डाल के जो वो फिर मैं रख देती हूँ यहाँ पे ना। हमारे सुबह पानी आता है ना तो वो ड्रम भर लेती हूँ, वही सारी खाने में भी वही यूज करते हैं, पीने में भी बहुत अच्छा और फिल्टर किया हुआ पानी होता है। ये इस टाउन में बहुत ज्यादा फैसिलिटी है हमें, हमारे लिए स्पेशल। मैं एज अ सिंगल पेरेंट्स कहाँ, वरना बच्चों को कैन वगैरह दे के भेजती फिरूं। फिर बाहर के कपड़े थे वो फोल्ड कर लिए, वो लेके आई, उनको एक कमरे में रखा, और तब फिर मैंने अपनी चाय पी। चाय जो है वो मेरी रह गई थी, तो क्योंकि सिलेंडर 9 बजे गैस चली गई थी, सिलेंडर पे मैंने अपना रोटी बनाई, सालन गरम किया। उसके बाद मुझे लेना था शावर। यहाँ से मैंने अपने सूट डिसाइड किया जो मैंने पहनना था, उसको प्रेस किया, और फिर नहा के तो मैं, जब तक मैं नहाई मसर गल चुके तो उनको तड़का लगाया, बच्चों को लेने चलेगी। ये थी मेरी सारी दोपहर की रूटीन। तो बस ऐसे ही काम करते करते अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बिजी रखने के लिए ये इतने मतलब काम जो है ना वो मैं कर लेती हूँ, वरना फारिग तो जो मेरा मतलब टेंशन ही हो। तो बस ऐसे ही सारा दिन कामों में दिल ना, मतलब 1 मिनट भी मेरे लिए फारिग नहीं होता। अगर फारिग भी हूँ तो बच्चों की कोई ना कोई चीज लाने के लिए होती है, कोई ग्रोसरी, कोई राशन वगैरह। तो आपसे अगेन रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, ताकि मैं आपके लिए इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूं। तो बस यहाँ पे कपड़े प्रेस करने के बाद मैंने नहा लिया था, तो इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज।